है कि खास मुलाकात लखनऊ के अलीगंज से युवा सेवा समिति के अध्यक्ष शैलेश कोहली के साथ। कोविड-19 के चलते देश की जनता परेशान है, जिसमें सबसे ज़्यादा रोज़ कमाने खाने वालों की समस्या अधिक है। तो आइए युवा अध्यक्ष शैलेश कोहली जी से रूबरू होते हैं और जानते हैं किस तरह इन मजबूर लोगों की मदद करने में सामने आ रहे हैं। साथ ही इनकी टीम भी किस तरह जिम्मेदारी निभाते हुए लोगों को जागरूक कर रही है, जिससे इस जानलेवा कोरोना से जंग जीती जा सके। तो आइए आपकी आज मुलाकात करा रहे हैं इस विशेष कार्यक्रम के माध्यम से कि युवा सहायता समिति लखनऊ में जो कार्यक्रम कर रही है, जिन कार्यों को सुचारू रूप से चलाया जा रहा है, जो सहायता की जा रही है गरीबों की, वो किस प्रकार से कर रहे हैं और संस्था का मुख्य मकसद क्या है। तो उन्हीं सब बातों को देखते हुए आज मैंने ये कार्यक्रम रखा है, ये विशेष मुलाकात युवा सहायता समिति के द्वारा लखनऊ के CNI न्यूज़ चैनल। मैं संपादक CNI न्यूज़ गोविंद सिंह आप सभी की खास मुलाकात करा रहा हूँ शैलेश जी से, जो इस संस्था के अध्यक्ष हैं। तो शैलेश जी ये बताइए कि पहले तो आप अपनी संस्था के बारे में थोड़ी सी जानकारी दें कि संस्था का शुभारंभ कैसे किया आपने, किस मोटिवेशन पे किया और इसका मुख्य उद्देश्य क्या है, संस्था के लोग कौन कौन हैं आपके। बिल्कुल बिल्कुल, पहले तो मैं आप लोग का धन्यवाद करना चाहता हूं कि आपने मुझे ये अवसर दिया और इतना सहयोग कर रहे हैं हमारे संस्था का। मेरा नाम पूरा शैलेश कोहली है और मैं युवा सहायता समिति का अध्यक्ष हूं। और मेरे अंदर इसका भाव आया करने का, क्योंकि समाज में जो काम हो रहा है, सरकार कर रही है, सभी लोग कर रहे हैं, तो हमसे जितना हो सकता है वो मैं करूँगा। हम किसी को दोषी नहीं दे सकते कि सरकार की गलती है। हमसे जितना हो सकता है हमारी संस्था से, हमारे परिवार से, वो हम कर रहे हैं। यदि किसी को भी कोई दिक्कत होती है, हॉस्पिटल में भर्ती नहीं हो रहा, उसकी सुनवाई नहीं हो रही है, इंसान के साथ साथ कोई जीव जानवर, उसका भी हम लोग सहयोग करते हैं और यही उद्देश्य है हमारी संस्था का। तो संस्था में आपके कौन कौन से लोग जुड़े हुए हैं अभी? हमारी संस्था में हमारे संरक्षक मनोज सोई जी हैं और महामंत्री नीलम सचदेवा जी हैं और मंत्री जयप्रकाश विश्वकर्मा जी भी हैं और कई अन्य लोग हैं जिनका मैं नाम भी लाना शुरू करूंगा तो काफ़ी हो जाएगा। तो सभी लोग का सहयोग है इसमें और कई लोग हैं इसमें, बहुत सारे। आप हमारे संस्था का यूट्यूब पे यदि आप चैनल भी सर्च कर सकते हैं, फेसबुक पे भी इसका है, आप उसमें सारी जानकारी आपको मिल सकती है। तो अभी तक जो आपका संस्था का जो मकसद रहा है, वो मैंने देखा भी कि समाज में आपने इस कोरोना और लॉकडाउन के चलते, कोरोना कर्फ्यू जो लगा, लॉकडाउन लगा, जनता कर्फ्यू चालू किया गया और कोविड-19 वायरस की महामारी के दौरान आपने जनता के बीच जाकर अपने सहयोगियों के साथ रहकर जो सहायता की है लोगों की, तो वो मोटिवेशन जो आपका जैसा भी रहा है, सबसे पहले तो मैं जानना चाहूँगा कि जिस काम में आप लगे हैं, युवा सहायता समिति, सहायता करना, लोगों की हेल्प करना, ये मोटिवेशन आपको कहाँ से मिला और इतनी कम उम्र में, इस एज में आपने जो संस्था का शुभारंभ किया है या कार्य का शुभारंभ किया है, तो वो मोटिवेशन आपको कहाँ से आया? जी, बहुत ही अच्छा। और एक मिनट के लिए हमारे दर्शकों को आप दिखा दें कि आपका चेहरा क्या है, क्योंकि समिति जो है, ये तो जरूरी है कि मास्क लगाना चाहिए, बिल्कुल, लेकिन कुछ क्वेश्चंस आपको बगैर मास्क के मैं करना चाहूँगा और अपने दर्शकों से भी अनुरोध कर रहा हूँ कि कृपया इस चीज़ की अनुमति 2 मिनट की दे सकते हैं कि हाँ, क्योंकि मैं ऑलरेडी मास्क लगाया हूँ, इतनी दूरी हमारी डिस्टेंस बना हुआ है। तो ये बताइए कि आपका मोटिवेशन कैसा रहा जी, कैसे मिला आपको? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है आपका ये। रही बात मोटिवेशन की, तो जो प्रेरणा मुझे मिली है, मेरी मम्मी, मेरी माता जी हैं, उनका नाम है उषा कोहली। तो वो काफ़ी समाज में इस चीज़ का काम करती थी, लोगों की मदद, सहायता। तो पता नहीं, जैसे माहौल होता है घर का, आप देख रहे हैं क्या हो रहा है, ऐसी संगत वैसी रंगत आप कह सकते हैं बात में। तो उसी से देख के मुझे इसकी एक शिक्षा मिली, एक भाव मिला। तो बचपन ही से मेरे अंदर ये जज्बा होने लगा कि असहाय लोग, कोई बीच रास्ते में गरीब दुखिया,
तो मुझसे देखा नहीं जाता था। तो मैं स्कूल से आता था तो मैंने एक बार देखा, एक रास्ते में एक काफ़ी ओल्ड सीनियर सिटीजन लेडीज़ थी, वो बेचारी वो सूखी रोटी खा रही थी उठा के। तो बहुत ही मतलब मैं अभी बोलना था मेरे हाथ के रोए, मुझे फील आ रहा है वो समय, वो फिर मेरा दौर आज से 15 साल का मुझे वापस में याद आ रहा है। तो मेरे पास समय कुछ नहीं था, तो मैं तुरंत जल्दी घर आया। मैंने देखा घर में कुछ खाना है कि नहीं है, तो मेरे पास मुझे 2 रोटी मिली, जो 1 रोटी मेरी थी और एक एक्स्ट्रा थी। मैं काफ़ी छोटा था, मैं फर्स्ट क्लास में था, ज़्यादा खाना नहीं खाता था। तो मैंने तुरंत जाके उसको देने की कोशिश करी, जब तक मगर मैं पहुंचा तो वहाँ से वो जा चुकी थी। तो मुझे चीज़ का भी बहुत अफसोस हुआ कि बताइए मैं करना भी चाहता हूँ मगर नहीं कर पा रहा हूँ। तो फिर नेक्स्ट टाइम मेरे साथ क्या हुआ, मतलब मैंने चीज़ को मैंने माइंड किया, जैसे मुझे आपने बताया कि अगर आपको चोट लगती है तो आपको क्यों लगी, इस बारे में आपको सोचना चाहिए। अगर आप साथ गलत हो रहा है तो उसका कारण क्या है। तो फिर मैंने दूसरे दिन अपना टिफ़िन को जो मेरा लंच बॉक्स था मैंने उसको बचाया और मैंने उसको जाके दिया। तो उसके बाद जो लेडीज़ थी उसने मेरे पास बैठाया, बुलाया, उसने सर पे जो मेरे हाथ रखा, जो एक भाव था बहुत ही अच्छा था, मतलब बहुत खुशी। तो तब से मेरे और है कि मतलब जो दूसरे को खुशी देने के बाद किसी लिए कुछ करने के बाद चेहरे पर जो स्माइल, जो खुशी आती है, उससे आपको इतना सुकून है, इतना रिलीफ है, उससे आप कुछ नहीं, मतलब एक हिसाब से जन्नत ही है मेरे लिए। और मैं सबसे भी यही कहना चाहूँगा कि आप भी अपनी ज़िंदगी में अच्छा करें। गलतियाँ हो जाती हैं, जाने अनजाने भूल चूक होती हैं, मगर अच्छाई आपकी जान के ही होती है। तो जितना हो सके उतना आप अच्छाई करें, यही है। और बस श्रेय यही है कि हमारी संगत, हमारी पूरी समिति और सारे लोग ऐसे हमारे साथ मिलेंगे, सबका भाव एक जैसा है, जो सब यही चीज़ में करना चाहते हैं। तो उन्हीं का साथ है, उन्हीं का ही है सब कुछ। उनका मैं धन्यवाद ही करता हूँ, हमेशा करता रहूँगा। सब मुझसे बड़े हैं। वो तो बचपन का आपका एक्सपीरियंस था जी। और आज जब आपकी ये उम्र आ गई है और आप पूरी तरीके से अपनी माता जी को फॉलो कर रहे हैं, उनके पक्ष में भी चल रहे हैं, और आज माता जी और आप दोनों लोग साथ मिलकर और आपके सहयोगी सभी साथ मिलकर काम कर रहे हैं, तो इस एज में अब माता जी का जो सहयोग कर रहे हैं, तो आप माता जी का क्या फीडबैक रहता है, मतलब क्या कमेंट्स रहते हैं कि जो भी सहयोग आप कर रहे हैं? देखिए, माँ तो हमेशा साथ रहती है, उसमें तो कोई नहीं है, कोई कहने की बात नहीं, कोई शंका नहीं है, कोई वो नहीं है इसके लिए शब्द। आप जो भी करें अच्छे काम है, माँ साथ है। और हमसे भूल चूक होती है, उम्र हमारी वाकई कम है, मगर हौसला देने वाली मेरी पूरी टीम, मेरी माँ है, बड़े लोग का सपोर्ट है। अगर मुझसे कोई गलती होती तो सब मुझे समझाते भी हैं, कि ऐसा नहीं कहते कि नहीं चलिए तुमने गलती करी, तुमसे हो नहीं पाएगा। हमारे खास हमारी सुमन आंटी, विभा आंटी, बहुत सारे लोग हैं, सभी लोग हैं, अरुण जी हैं, तो इन लोग हमको समझाते हैं। और एक बात मैं और कहना चाहता हूँ, कभी किसी की उम्र से उसका तजुर्बा मत करिए कि वो क्या है क्या नहीं कर सकता है। अब मौका तो दीजिए, समझिए, तो कोशिश तो करिए आप, क्योंकि आज के समय में आप नहीं बता सकते ना क्या है। आप वही कहूँगा कि अब जो भी कर रहा हूँ बस नहीं, इसका मतलब आप पूरी तरीके से कह सकते हैं। और बताया भी आपने, बचपन से हमारे साथ हमारी माता भी है, तो एक डायलॉग याद आता है कि मेरे पास माँ है। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। जी, मेरे पास माँ है। सरकार जो ये इसमें लॉकडाउन के चलते सरकार ने जितना भी सहयोग किया है संस्थाओं को, अपने शासनादेश के माध्यम से ऐसे ऑर्डर्स पास किए कि संस्थाओं को और सहयोग मिला और बल मिल गया कि हम समाज की सेवा कर सकते हैं, सरकार भी हमारे साथ में रहे। तो साथ में सरकार है आपके, ये ऐसा आपको जब शासनादेश सरकार का मिला, आपने पढ़ा पेपर के माध्यम से, मैगजीन्स के माध्यम से, न्यूज़ के माध्यम से, तो उस समय आपकी संस्था को या आपको कैसा महसूस हुआ कि सरकार ने जो आदेश किया है, तो क्या लगा था उस समय कि सरकार हमें कुछ देगी या हम अपने आप करेंगे? ये संस्थाओं ने अपना अपना काम किया, उसके बाद और तेजी से काम हुआ सरकार का आदेश मिलने के बाद, इस महामारी के दौरान जिसमें कि लोगों को एक दूसरे विश्वास नहीं हो रहा है आज के समय में। तो उस समय जब आप जाते हैं, बाहर निकलते हैं और लोगों के पास पहुंचते हैं, उनको उनकी खाने की चीज़ें, उनकी ज़रूरत की चीज़ों को मुहैया कराते हैं, तो उस समय वहाँ का फीडबैक क्या होता है और आपको कैसा लगा जब सरकार ने ऑर्डर किया कि हाँ समाज सेवी संस्थाएं सेवा कर सकती हैं? हमें तो बहुत अच्छा लगा कि सरकार ने हमें भी इस नेक काम में कार्य करने का मौका दिया, अवसर दिया। मैं तो सरकार का आभार प्रकट करता हूँ कि मुझे दिया। और जो हम लोग खाना वितरण कर रहे हैं, आज 26 मार्च 2020 से हमारी पूरी टीम लगी हुई है।
तो इसका एक बहुत ही अच्छा भाव आता है। आदमी मिलते हैं, बहुत से असहाय लोग हैं जिनको खाना हम लोग टाइम पे पहुंचा रहे हैं। अब तो सब अपने अपने घर पहुंच गए, सरकार ने रोक भी लगा दी है। जब ये शुरुआत तब आप लोग देखे तो रोड पे हज़ारों की भीड़ थी। तो उस समय लोगों से मिलते हम लोग पूछते थे भैया आप कहाँ से आ रहे हैं, तो कोई बता रहा है कि मैं उत्तराखंड से आ रहा हूँ, कोई बिहार से आ रहा हूँ, कोई पटना से, तो पता नहीं कहाँ से। मैं पूछता जाते कहाँ हैं आप, तो कहता भैया मुझे तो जाना है आजमगढ़, मुझे जाना है मेरठ। अच्छा, मैंने कहा आप चले कब से हैं, तो कह रहे मुझे 3 दिन हो गया है। मैंने कहा पैदल कीजिए भैया। तो एक चीज़ मैंने लगा कि वही है कि अब वो आदमी की स्थिति ऐसी हो चुकी थी कि वो रुके तो उनको खाने का इंतजाम कहाँ से होगा। मगर सरकार ने बहुत कोशिश करी है और बहुत अच्छे से काम कर रही है, सरकार का कुछ नहीं है। और लॉकडाउन जो भी चल रहा है बहुत अच्छा है, और अगर स्थिति कंट्रोल में नहीं आती है तो लॉकडाउन बढ़ाना चाहिए। मैं ये सरकार से भी कहूँगा, क्योंकि अनुशासन से ही शासन बनेगा, और जो हिसाब किताब चल रहा है सरकार का बहुत अच्छा है जी। खुश करो। प्रशासन का ऑर्डर या शासनादेश के बाद जो आप लोग को बल मिला, और उसके बाद प्रशासन के ने भी सहयोग किया काफ़ी, नगर निगम के माध्यम से और डॉक्टर्स के माध्यम से। सबसे बड़ा जो प्रशासन का जो सहयोग रहा है या जो ऑर्डर रहा है, और जिसके तहत समाज के और देश के सभी प्रमुख सैनिक अपने अपने कार्य में लग गए, तो उन सैनिकों में जो सबसे प्रमुख रहा है वो डॉक्टर्स रहे। बिल्कुल सही। हमारे सफाई कर्मी रहे हैं। जी हाँ। और पुलिस प्रशासन रहा है। प्रशासन, ठीक है ना। फिर समाज सेवी संस्थाएं आगे आ गई, उसमें आप भी है, आपकी युवा सहायता समिति है लखनऊ से। तो डॉक्टर्स के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे कि डॉक्टर्स ने जो अपना पूरा जज्बा दिखाया है, उसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? डॉक्टर को तो मैं सैल्यूट ही करूँगा, और हमेशा सैल्यूट कर दूँगा, क्योंकि जिस समय महामारी में लोग अपने घर से निकलने को डर रहे हैं, अवॉइड कर रहे हैं, और डॉक्टर हो गए हैं, पुलिसकर्मियों की सफाई कर रहे हैं, वो इस दौरान अपने परिवार को छोड़ के, अपने माता पिता, अपने बच्चे, अपने बहन भाई को छोड़ के 24-24 घंटे ड्यूटी कर रहे हैं अस्पताल में। आप सोशल मीडिया पे वीडियोस देख रहे होंगे, मास्क लगाते लगाते चेहरा कट जा रहा है, घर नहीं मिल पा रहे, घर पहुंचते हैं तो बच्चे रोते हैं, बच्चे छोटे होते हैं तो जिद करते हैं माँ से मिलने के लिए, तो हॉस्पिटल के बाहर ही से दिखा के लाया जाता है। इतनी स्थिति है। तो मैं, जैसे कि घटना अभी हुई है हाल ही की, जगह का नाम तो सभी लोग जान ही रहे होंगे, तो ये बहुत ही शर्मनाक घटना है। डॉक्टर के साथ ऐसा ना करें। एक तबके से आप डॉक्टर को भगवान भी मानते हैं और उन पर हमला भी करते हैं। तो इस सब चीज़ों के लिए आप ध्यान रखें, आप क्या कर रहे हैं, सब बात का हिसाब लिखा जाएगा, ऊपर वालों को आपको जवाब देना है। आप जिस धर्म से भी हों, आपको इस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए। और डॉक्टर के लिए तो यही है कि उनको मैं सैल्यूट करता हूँ, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, वही हैं तो मुमकिन है समय। और प्रशासन, पुलिस प्रशासन को भी मैं यही कहूँगा, पुलिस प्रशासन की जो ड्यूटी है, जैसे कि हम तो निकलते ही हैं पुलिस प्रशासन के लिए चाय पानी नाश्ता का व्यवस्था करने के लिए, तो मैं देख रहा हूँ पुलिस वाले, मेरी बात होती है, कहते हैं कि आप देख रहे हैं, आप लोग कर रहे हैं, आप लोग बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। और मैं उन लोग की भी देख रहा हूँ, इतनी देर तक ड्यूटी करते हैं और धूप में हैं, खड़े हैं, उनको पानी की व्यवस्था नहीं है, वो भी नहीं है, मगर तब भी वो क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हम जैसे आम जनता लोग बीमार ना हो, अपने घर में रहें। मगर कुछ लोग हैं कि किसी न किसी बहाने से बाहर जाते हैं और पुलिस प्रशासन को दिक्कत होती है, पुलिस प्रशासन कार्रवाई करती है तो कहा यह जाता है कि पुलिस प्रशासन डंडा चला रही है, ऐसे ऐसे करती है, गलत है। तो वही मैं कहूँगा कि आप कुछ भी वीडियोस देखती हैं तो उस पर पहले आप उसकी पुष्टि कर ले, जानकारी ले ले, ऐसे किसी पे ब्लेम ना करें। जी, बहुत अच्छी बात रही आपकी। तो जो आपकी आगे जो आने वाली योजना है, अभी जैसे लॉकडाउन चल रहा है और अभी तक ये है कि 3 मई तक बढ़ा दिया गया, पहले 15 तक चल रहा था, इसके बाद मान लीजिए और बढ़ जाता है, तो संस्था जिस प्रकार से आपका सहयोग कर रही है, आपकी संस्था सहयोग कर रही है लोगों का, समाज में भोजन का वितरण का कार्यक्रम करवाए जा रहे हैं और भी कई सारे कार्यक्रम आप कर रहे हैं, तो जो आगे आने वाला समय है, ऐसा लगता है कि हो सकता है कि कम हो जाए, लेकिन जैसा कि लॉकडाउन में छूट दी गई और उसमें कई सारे मरीज और बढ़ गए, तो क्या लगता है कि आगे बढ़ जाएगा कि ये खत्म हो जाएगा? इसमें तो भैया जनता ही का सपोर्ट मैं चाहता हूँ। जनता अपने घर में रहें, सब ठीक हो जाएगा, नहीं बढ़ेगा। अगर जनता बात नहीं मानेगी, लॉकडाउन का उल्लंघन करेगी, तो फिर ये बढ़ सकता है। और आप अपने घर में रहें,
सही रहेगा सब कुछ। यही मेरी आप लोगों से विनती है, जैसा समय रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, आप अपने अपने घर में रहें। बहुत ही ज़्यादा आवश्यकता हो, बहुत ज़रूरी, तभी घर से बाहर निकलें। भोजन वितरण का जो कार्यक्रम आप करते हैं, इसमें आपके साथ कौन कौन है? मतलब आप खाना बाहर से बनवाते हैं, आप खुद बनाते हैं या खुद व्यवस्था करते हैं, कैसे करते हैं? नहीं देखिए, ऐसा तो कुछ नहीं है, खाना जो भी बनता है हम लोग खुद बनाते हैं। हमारी पूरी समिति की सब, मेरी माँ समान आंटियाँ हैं, वो सब लोग मिल के बनाती हैं, और हमारे भाई और बड़े भाई जैसे सब मेरे समिति के जो भाई लोग हैं, सदस्य हैं, वो सब लगते हैं। और खाना का हम लोग खुद ही बनाते हैं। हमारा पीछे आप हमारा पूरा स्टोर है, वहाँ पे खाना बनता है। उसके बाद हमारी पूरी की टीम है, खाना बनाने के लिए टीम में पूरी साफ़ सफाई, ग्लव्स, मास्क। कौन लोग रहते हैं हाँ, खाना बनाने में हमारी जैसे कि विभा दीक्षित जी हैं, नीलम सचदेवा जी हैं, और सुमन मौर्य जी हैं, और अरुण सोनी जी हैं, और भी ऐसे कई लोग हैं, मनोज सोई हैं, और जयप्रकाश हैं, मोहित सोनी हैं, रवि मौर्य, और मैं खुद भी हूँ, और भी अन्य लोग कई सारे हैं जो साथ में लगे रहते हैं। ये बहुत अच्छी बात हुई। तो बस हम समाज के बारे में ही बराबर सोचते रहते हैं, और हमारी संस्थाएं बराबर सोचती रहती हैं। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं CNN टुडे न्यूज़ चैनल के माध्यम से कि आज युवा सहायता समिति से मुखातिब हो रहे हैं हम लोग। उनके अध्यक्ष जी शैलेश जी बैठे हुए हैं यहाँ पर, और संस्था के और भी कई सारे लोग बैठे हुए हैं। भी आपको उसको मूव करवा के कैमरे से हम दिखाते हैं कि सब सारे मेंबर लगभग जो है बराबर आए हुए हैं, और यहाँ पर सभी लोगों ने पूरा सपोर्ट किया है, और संस्था में जो है पूरा अपना वर्क सही तरीके से अपने कर्तव्य का पालन कर रहे हैं ये लोग। तो आज मैं CNN टुडे न्यूज़ चैनल के माध्यम से एक और बात करना चाह रहा हूँ कि संस्था के ने जो भी आपके काम किए, आपकी संस्था का बहुत बहुत धन्यवाद कि समाज के लिए इतना सोचा जा रहा है। शैलेश जी जी। और एक और लास्ट आप आखिरी क्वेश्चन है आपके लिए कि आपकी संस्था के माध्यम से समाज में हो रहे जो क्राइम आए दिन सुनने को मिलता है, उन क्राइम करने में जो घरेलू हिंसा का विषय आ जाता है, जिसमें कि आपके यहाँ मैंने देखा कि पूरी संस्था में सभी सदस्य बाकायदे लगे हुए हैं, और सभी लोग अपने अपने घरों से आकर मदद कर रहे हैं यहाँ पर। तो क्योंकि हमारा चैनल जो है इन सब विषयों पर ज़्यादा शोध करता है, छोटे छोटे क्राइम पे जो घरेलू हिंसा के माध्यम से हो जाते हैं। तो उसमें आप क्या कहना चाहेंगे कि आज की स्थिति के हिसाब से कैसा होना चाहिए घरेलू माहौल, जिसमें कि स्वयं जो सहायता समितियाँ हैं वो अपना पूरा काम कैसे कर रही हैं? जैसे बताइए, क्राइम हो रहे हैं, तो उस पर प्रशासन पूरी कोशिश कर रही है क्राइम को ख़त्म करने की। मगर मैं खुद भी यही बोलना चाहूँगा, आप लोगों से अपील है कि क्राइम हो रहा है, क्यों हो रहा है, आप उसकी जांच करें, और कानून को अपने हाथ में मत लें। आपके पास सब तरह का है, आपके पास सुविधा है, कोर्ट है, पुलिस है, प्रशासन है, सब है, मगर आपके पास जानकारी पूरी ना होने के कारण, और सबसे बड़ी बात है जो क्राइम होता है उसमें हमेशा आपको भड़काया जाता है किसी दूसरे मेंबर की बात में आके। तो आप खुद इतने समझदार रहें कि आप कुछ भी गलत डिसीजन लेने से पहले आप खुद के ऊपर सोचें। और परिवार में जो है इस समय, तो जैसे कि कोरोना वायरस है, सब लोग साथ में हैं, तो मैं यही कहूँगा, यही मौका है सब लोग के बीच में जितनी भी दूरियाँ हैं वो दूरियां ख़त्म करें। चाहे वो सास बहू हो, चाहे माँ बेटे हो, चाहे किसी का भी रिश्ता हो, साथ में बैठे, टाइम दे, अपने बच्चों के साथ खेले, माता पिता की सेवा करे। और एक अवसर ही मिला है आपको इस समाज में इस समय काम करने का, तो जितना हो सके ऐसी कई चीज़ें बातें आप खुद से भी सोच के घर में अपने पूरे परिवार, पूरे सदस्य को सबके साथ समय दे, टाइम दे, अच्छा बर्ताव करें। चलिए, तो समाज के लिए आपको बहुत बढ़िया संदेश रहा है, आपने बहुत अच्छी बात बताई है। तो इसी के साथ आज आपकी इस खास मुलाकात में मैं शैलेश जी से मिला रहा था। युवा सहायता समिति लखनऊ के से हैं, और ये अध्यक्ष हैं इस समिति के, और इनकी माता जी के साथ ही बता रहे हैं कि इन्होंने माता जी का ही मोटिवेशन पाया, जिसकी वजह से आज इन्होंने इस संस्था को तैयार किया, और सभी मेंबर्स के माध्यम से इन्होंने अपनी संस्था को तैयार किया है, और उनके कार्य को बहुत ही सराहा गया है। मैंने भी देखा है बाहर निकलकर, इसीलिए मैंने आज इनसे विशेष मुलाकात का एक कार्यक्रम रखा CNN टुडे न्यूज़ चैनल के माध्यम से। तो मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा आपका शैलेश जी कि आपने भी बहुत समय दिया हमारे अपने समय निकालकर, और लोगों की इसी तरह सहायता आप करते रहें। ये हमारा CNN टुडे न्यूज़ चैनल की तरफ से बराबर आपको जो है शुभकामनाएँ रहेंगी, और जो भी सहयोग हो वो आगे आप बताइएगा, हम लोग भी हो सकेगा तो करने की कोशिश करेंगे। जी, ओके सर, थैंक यू।